सो गाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की आज की जो क्लास है आपकी वो है क्लास नंबर 3। अभी तक मैं आपको इसकी 2 क्लास दे चुका हूँ। इससे पहले आज हमारी है इसकी क्लास नंबर 3। इस गाइज 3 टॉपिक्स मैंने आपके उठाए हैं अभी फिलहाल यहाँ से किरण बुक से। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉमन एरर और एक्टिव पैसिव। इस गाइज तो यहाँ पर ये जो क्लास है आपकी ये आपकी कॉमन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की मैं इसके 40 क्वेश्चन तक सोल्व करवा चुका था। 40 क्वेश्चन से आगे की आज हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का जो कह रहा है कि लेट अस गो सी हर नाउ न्यू हाउस शैल वी। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस शुरू हुआ है हमारा लेट अस से। किससे शुरू हुआ है गाइस? हमारा लेट अस से। सो गाइस सेंटेंस की शुरुआत अगर लेट से हो और साथ में लेट अस हो तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा बनेगा आपका गाइस शैल से। शैल वी क्या बनेगा? शैल वी। और अगर सेंटेंस में आपका आए लेट मी या लेट हिम या लेट हर, इनमें से कोई भी एक अगर आएगा तो फिर क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू। क्या बनेगा क्वेश्चन टैग इसका? विल यू। तो इस सेंटेंस की शुरुआत हुई आपके लेट से, लेटस से। क्वेश्चन टैग बना चाहिए था इसका शैल वी से, जो कि बना भी है। सो गाइस इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, ये हुआ आपका नो इम्प्रूवमेंट। इस गाइस सेंटेंस नंबर आपको 42 देखिएगा। कह रहा है कि इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज व्हाट वाज ट्रूथ। इट टुक अ लॉन्ग टाइम, इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज व्हाट वाज ट्रूथ। नहीं गाइज, व्हाट वाज द ट्रूथ, व्हाट वाज द ट्रूथ। गाइज ट्रूथ से पहले हमेशा द लगाया करते हैं गाइज, ये ध्यान रखें। ट्रूथ से पहले आपको हमेशा ऑलवेज दा का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर आपको ट्रूथ से पहले दा का इस्तेमाल करना होगा, इस लिहाज से इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? थर्ड करेक्ट। अब यहाँ पे बात यह है कि सर दा तो आपका सेकंड में भी है और थर्ड में भी, लेकिन गाइज थर्ड वाला किस लिए करेक्ट होगा गाइज? क्योंकि सेंटेंस के बीच में आई है WH फैमिली। WH फैमिली के बाद पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी वर्ब। अगर आप तुरंत बाद WH फैमिली के वर्ब लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे तो ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कहलाता है। आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कभी सेंटेंस के बीच में नहीं आ सकता गाइस। तो इसलिए इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। तो 42 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 44 कह रहा है कि रोड्स आर वेट, रोड्स आर वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। गाइस यहाँ पे एक सेंटेंस छूट गया हमारा 43 माफ़ी चाहूँगा। 43 देखिएगा पहले क्या कह रहा है। कह रहा है कि माई मदर इज़ वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ एंड ऑल्सो आई, एंड ऑल्सो आई। गाइस यहाँ पे एंड ऑल्सो आई की जगह आपका आएगा सो एम आई, सो एम आई। अब आप कहेंगे सर सो एम आई क्यों? अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से हो, सो आपका एक एडवर्ब की तरह भी काम करता है। हमारे ग्रामर के पेड कोर्स में कंजक्शन नाम के चैप्टर में मैंने आपको एक कंजक्शन पढ़ाई थी जिसका नाम था पूरा फैन बॉयज़। क्या था गाइज? फैन बॉयज़। यहाँ पे एस का मतलब सो से ही है। अगर सो सेंटेंस के शुरू में आ जाए, सो सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो वह एज ए एडवर्ब काम करेगा, और एडवर्ब अगर सेंटेंस के शुरू में हो तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है। इस गाइस तो यहाँ पे सो एम आई होना चाहिए था तो सेंटेंस ठीक होता, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट है रोड्स आर वेट, ठीक है, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। सड़कें जो है भीगी हुई हैं तो कल रात बारिश हुई होगी। बिल्कुल ठीक है सेंटेंस गाइस, क्योंकि मस्ट के साथ हैव आना चाहिए था, जो कि ठीक है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, जो कि ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, सेंटेंस आपका हो गया है पूरी तरह से करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 45 टू आगे की बात करेंगे। 45 में कह रहा है ही मस्ट नो दैम इन देयर मोस्ट पॉसिबल फॉर्म, इजंट इट। गाइस सेंटेंस देखिएगा ध्यान से, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो आपकी मस्ट है। क्या है गाइस? मस्ट। क्वेश्चन टैग आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब से उठता है गाइस। जैसी हेल्पिंग वर्ब होगी उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा।
हालांकि ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग आपका मस्टंट हिम। तो गाइज यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 46 इंग्लिश ओपन द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स नॉलेज। 46 इंग्लिश ओपन द विंडो। सो गाइज इंग्लिश जो है यहाँ पे एज ए लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखेंगे आप खाली, तो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूरा लिखिएगा तो बात बनेगी गाइज, अन्यथा ये आपका रॉन्ग रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे आप इससे पहले इंग्लिश से पहले दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वैसे करेंगे इंग्लिश से पहले दा का इस्तेमाल तो आपका बन जाएगा सेंटेंस का मीनिंग अंग्रेजों। क्या हो जाएगा? अंग्रेजों। जब भी किसी भाषा से पहले हम लोग, जब भी किसी लैंग्वेज से पहले आप लोग दा का इस्तेमाल करें तो पूरी जाति को इंडिकेट करता है गाइस। तो यहाँ पे द इंग्लिश लैंग्वेज ओपन द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स नॉलेज। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 47 देखिए गाइस क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ वन वर्क हार्ड यू हैव गॉट द रिवार्ड। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आया इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी कि अगर इफ़ वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो नेक्स्ट पार्ट में आपका विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का आना अनिवार्य है। तो यहाँ पर गाइज आपका होना चाहिए था इफ़ वन वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे वन से शुरू होगा, वन विल गेट द रिवार्ड, वन विल गेट द रिवार्ड। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 48 देखिए गाइस क्या कह रहा है, कह रहा है कि द यूएनओ, सेंटेंस नंबर 48, द यूएनओ इंसिस्ट ऑन। तो गाइस इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आया करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइस यहाँ पे यूएनओ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, देखिए यूएनओ एक संगठन है जिसके हिसाब से कुल मिलाकर के 195 या 194 के आसपास कंट्रीज़ हैं, जो कंफर्म के साथ मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है या तो 194 या फिर 195 आपकी टोटल कंट्रीज़ हैं यूएन के हिसाब से। और मैंने आपको बताया था कि जब संख्या आपकी फ़िक्स हो, जब संख्या आपकी फ़िक्स हो तो आप हमेशा बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन का। तो यहाँ पे गाइज बिटवीन बिल्कुल आपका ठीक है अगर देखा जाए तो। इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, ये सेंटेंस हुआ आपका बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई एरर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ही डजंट स्मोक नो आई डिड। सो गाइस यहाँ पे ही डजंट स्मोक, ये तो ठीक है आपका, ही के साथ डज का इस्तेमाल किया जो कि ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगले पार्ट में जो उसने कहा नोर आई डिड, पहली बात तो ये वैसे ही रॉन्ग है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत जब भी किसी नेगेटिव वर्ड से होगी, सेंटेंस की शुरुआत जब भी किसी नेगेटिव वर्ड से होगी तो हेल्पिंग वर्ब को उसको तुरंत बाद आना चाहिए था, यहाँ पे डिड पहले आना चाहिए था। दूसरी बात, आपका सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में तो नोर डू आई होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्य सेंटेंस रॉन्ग रह जाएगा। इस सेंटेंस का आंसर आपका 49 का हो जाएगा थर्ड करेक्ट। हिज रीजन्स कैन बी गुड, इज इट नॉट, इज इट नॉट, बड़ा प्यारा सेंटेंस है, हिज रीजन्स कैन बी गुड। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आया कैन है, क्या है सेंटेंस में? कैन, हेल्पिंग ऑफ कैन है तो कैन से ही क्वेश्चन टैग बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा कांट दे, क्योंकि रीज़न आपका प्लूरल है इसलिए, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। 51 देखिए गाइस, 51 सेंटेंस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ आई एम द पीएम। गाइस ये तो पूरी तरह से रॉन्ग हो गया है। गाइस यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ आई एम द पीएम आई वुड बैन ऑल पोसेसन। गाइस पहली बात तो यही है आपके यहाँ पे कि आई के साथ में एम का इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि इसके दो रीज़न हैं। जब आपकी कोई ऐसी डिज़ायर जो कि अनफुलफिल्ड हो, क्या हो गाइज? अनफुलफिल्ड कोई डिज़ायर हो जो कि पूरी हो ही नहीं सकती, उसके लिए आप हमेशा इफ़ के साथ चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट आया हो, सबके साथ आप वर्क का ही इस्तेमाल करेंगे। यस गाइज, तो यहाँ पे भी आपका वर्क का इस्तेमाल होना था, इफ़ आई वर द पीएम। दूसरा कारण ये भी है क्योंकि सेंटेंस में आगे वुड आया हुआ है, क्योंकि सेकंड फॉर्म कहलाती है वुड आपके विल की, तो आपको पहले भी सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बन सकता, आपको एम की जगह वर्क का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन गाइस वोज मत कर देना इस्तेमाल आप,
वोज आपका पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। ये बात सत्य है गाइस कि आई के साथ वोज आया करता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ आई वॉज नहीं, इफ़ आई वर होना है तो सेंटेंस करेक्ट होगा, और नहीं तो सेंटेंस बना रहेगा रॉन्ग। इस सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी सेकंड पार्ट, यानी सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। मिसेज माधुरी दीक्षित हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर। तो क्या यहाँ पे कह रहा है कि मिसेज माधुरी दीक्षित जो है रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर। तो क्या यहाँ पे फेथ के साथ तो ठीक है, देखिए सेंटेंस जब आपका जुड़ा है एंड से, किससे जुड़ा है एंड से, तो दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए। जैसे कि एंड के बाद अनलिमिटेड फेथ के बाद उसने प्रीपोजिशन लगाई है, ऐसे रिस्पेक्ट के बाद भी आपकी कोई प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी। और गाइस रिस्पेक्ट के साथ में आपकी फिक्स प्रीपोजिशन है फॉर, जो कि होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है यहाँ पे गाइस। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इस गाइस तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट गाइस। चलते हैं गाइस आगे क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोक, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोक। एडिक्टेड मतलब आदी हो जाना किसी चीज़ का। तो गाइस यहाँ पे जब आप किसी चीज़ के हो जाएं आदी, जब आप किसी चीज़ के हो जाएं आदी, तो गाइस एडिक्टेड के साथ में आप टू तो लगाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका आएगा जीरंड। क्या आएगा गाइस? जीरंड। तो यहाँ पे एडिक्टेड टू स्मोकिंग होना चाहिए था, जो कि इसका आंसर पहला होगा। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। 54 और 55 देखेगा, कह रहे हैं कि राइट डाउन द एड्रेस लिस्ट यू मे फॉरगेट। गाइस ये आपका एक स्ट्रक्चर है जो आपने शायद पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, पहले भी पढ़ा होगा आपने, कि लिस्ट के साथ में हमेशा आपका फिक्स्ड है, पेड कंजक्शन में शुड चलता है। क्या चलता है? शुड। कहीं ऐसा ना हो कि हो जाओ। तो यहाँ पे आपका मे की जगह आपको शुड लगाना होगा, जो कि आपका फोर्थ में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 55 का कह रहा है गाइस, कह रहा है कि वी यूज टू गेट अप, वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव ब्रेकफास्ट एंड देन वेंट आउट टू प्ले। गाइस यहाँ पे वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव ब्रेकफास्ट। गाइस यहाँ पे एंड से पहले उसने हैव का इस्तेमाल किया, यानी कि साफ साफ है कि सर्देश आपका प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए उसने आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, या फिर टू की वजह से यहाँ पे। तो इसलिए एंड के बाद भी आप सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पे गो का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? गो का। गो आउट टू प्ले, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा पहला करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे 56 से 60। कैन दिस मशीन बी अडोप्टेड इन फार्म वर्क। तो गाइस यहाँ पे 56 सेंटेंस में उसने कहा है कैन दिस मशीन, कैन दिस मशीन बी अडोप्टेड इन फार्म वर्क। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में इन फार्म वर्क्स नहीं, फॉर फार्म वर्क्स होना चाहिए था। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। द ड्राइवर वॉज डेजल्ड बाय द ब्राइट लाइट ऑफ अप्रोचिंग कार। तो डेजल्ड हो गया ड्राइवर जब ब्राइट लाइट उसके सामने पड़ती हुई दिखाई दी उसको। तो गाइस यहाँ पे वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म लगाया, वॉज वर्ड के साथ उसने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, साथ में बाय। इसका मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव जा रहा है। कैसा स्ट्रक्चर है गाइस? आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे पैसिव का नंबर है आपको द ड्राइवर वॉज डेजल्ड, अभी तक तो ठीक है, बाय द ब्राइट लाइट ऑफ द अप्रोचिंग कार। गाइस सेंटेंस का आंसर आपका रहेगा नो इम्प्रूवमेंट। आगे देखिए गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 58। कह रहा है कि व्हाट डज इट मैटर, व्हाट डज इट मैटर मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वी रिक्वायर। सो गाइस यहाँ पे व्हाट डज इट मैटर, अगर आप डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना चाह रहे हैं तो लगाइए, बेफिक्र, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स का होना ज़रूरी है, जो कि इस सेंटेंस में कम से कम नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर आपका हुआ रॉन्ग। ऐसी स्थिति में आप यहाँ से डज हटा देंगे और गाइस यहाँ पे आप मैटर में ही इसका इस्तेमाल कर देंगे, व्हाट मैटर्स ज़्यादा अच्छा रहेगा और सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस का इस स्थिति में आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इस गाइस 59 देखिए क्या कह रहा है। 59 सेंटेंस में कह रहा है यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम, डोंट यू। सो गाइस यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, आपका क्वेश्चन टैग बना रहा है। क्वेश्चन टैग में आपको सेंटेंस में दी गई है सेकंड फॉर्म कॉल्ड, सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन टैग बनता है हमारा डिड से। किससे बनता है? डिड। सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए बनेगा डिडंट से। किससे बनेगा? डिडंट से। तो डिडंट यू, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 60 सेंटेंस कह रहा है कि ही
पेड द केयर टेकर फॉर हिज बोर्ड एंड लोडिंग। सो गाइस यहाँ पे पेड का इस्तेमाल किया, फॉर द ही पेड द केयर टेकर फॉर हिज बोर्ड एंड लोडिंग। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ चाहिए थी आपको यहाँ पे सब चीज़ें हैं। यहाँ पे सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। 60 सेंटेंस आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। यस गाइस, तो यहाँ पे आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करूँगा। यस, मिलते हैं आपसे फिर से आगे 61 से आगे। गाइस यहाँ पे मैं आपके 20 सेंटेंस इसी तरह से फिनिश करता रहूँगा। इसमें आप पर भी बर्डन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पूरे दिन मेरी बहुत सारी क्लास आपके पास आ रही हैं, पेड कोर्स में भी और फ्री कोर्स में भी। तो बहुत सारी क्लासेस हैं गाइस, आप इसी तरह से करते रहिएगा, अपना आपको आगे बढ़ाते रहिएगा। 20 सेंटेंस बहुत हैं रोजाना करने के लिए, क्योंकि क्लास कंटिन्यूटी के साथ चलनी चाहिए, इतना काफ़ी है गाइस। तो यहाँ पे गाइस इस सेंटेंस का आपको आंसर बता दिया गया है। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे 61 सेंटेंस से। किससे गाइस? 61 सेंटेंस से आगे की जितने होंगे उनको देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।